Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC. So हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंट्रो देखा था कि RCC क्या है, ठीक है, और कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियोस बहुत शॉर्ट टाइम में बना रही हूँ मैं, तो आपको क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट आई थिंक यू गाइज विल एडजस्ट. सो मूविंग ऑन, लेट्स सी आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक हो जाता है हमारा सम बेसिक्स ऑफ कोड फॉर कंक्रीट एंड स्टील. तो मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पे RCC का कोड सेंड कर चुकी हूँ, आप उसमें से देखते जाना जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो इसमें कौन सा कोड चलता है, IS 456-2000. ओके, तो आज क्या देख रहे हैं हम, सम बेसिक्स ऑफ कोड फॉर कंक्रीट एंड स्टील. तो क्या कहता है हमारा IS 456-2000 कंक्रीट के लिए. सबसे पहले कंक्रीट के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एज पर IS 456-2000 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से M20, स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 to M55, HSC हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 से M80. तो एज़ पर IS 456-2000 हमारे पास तीन ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, एक ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. और इसमें कौन कौन से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आते हैं वो भी हमें बताए हुए हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें पता होना चाहिए कि M10 में ये M का मतलब क्या है और 10 का मतलब क्या है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल M25, M का मतलब होता है इसमें मिक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं. अगर आपने 4th सेम में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मिक्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है. मिक्स एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स, ठीक है, वो भी देखेंगे हम आगे चल के. और 25 क्या हो गई इसकी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm². वहाँ 4th सेम में ये भी पढ़ा होगा आपने, कैसे हम कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं और क्यूब्स बनाया करते थे, और उस क्यूब्स की फिर हम क्या निकालते थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते थे, ठीक है, इन न्यूटन पर mm². और न्यूटन पर mm² को हम मेगा पास्कल भी कहते हैं. तो कहीं पे भी आपको 25 MPa लिखा हुआ मिला तो आप उसको न्यूटन पर mm² ही समझोगे, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, FCK. ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है. The value of the strength below which not more than 5% test results are expected to fall. For example, if 100 test results of compressive strength of cubes are taken and arranged in increasing order 25.5, 27.5, 29.1, 29.4, 30.2, 30.7, 30.8, 30.9 एंड सो ऑन अप टू 42. तो यहाँ तक कितने स्पेसिमेन हो गए हमारे पास. हमने क्या कर लिया, हमने 100 क्यूब्स बना लिए और उन सब की क्या निकाल दी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी और उन्हें क्या कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ इस तरह से उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. आपने 100 क्यूब्स बनाए तो हर क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग निकल के आएगी, ठीक है. तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर लिया और 100 लास्ट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, 42 न्यूटन पर mm². तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि ये सारी न्यूटन पर mm² में है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. नाउ अब अगर हम शुरुआत की 5 रीडिंग देखें, 25.5, 27.5, 29.1, 29.4 एंड 30.2, तो ये सारी किसके अराउंड आ रही है, M30 के अराउंड आ रही है, ठीक है.
ये सारी रीडिंग्स M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अराउंड आ रही है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, द ग्रेड ऑफ अबव रिजल्ट इज़ M30, क्योंकि ये सारी रीडिंग्स M30 के अराउंड चल रही हैं, इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M मीन्स मिक्स एंड 30 क्या हो जाएगी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इन न्यूटन पर mm²। तो अब आपको पता चल गया होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, और ये याद रखना इसे FCK से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच में, इन न्यूटन पर mm² होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सपोज़ ये 25.5 और ये जो भी हमारे टेस्ट की रीडिंग्स आई थी वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। 25.5, 27.5, 30, ओके 30.2, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे प्लॉट करी हुई है। और ये जो यहाँ ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, मीन स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द क्यूब्स लाइज इन दिस पोर्शन, तो ये मीन स्ट्रेंथ हो गई हमारी FM क्या हो गई हमारी, मीन स्ट्रेंथ। अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब आपको ठीक से समझ आ पाएगा, फ़िलहाल के लिए बस आप देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। नाउ 5% ऑफ द रिजल्ट्स हमारे कहाँ पे आ गए, ये आ गए। हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो वो 5% रिजल्ट क्या हो गए हमारे, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ FM को हम क्या लिखते हैं, 1.64 सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना ही देखना था। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या हमारे पास क्या क्या है। FM हमारे पास होती है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 50% एरिया। FCK क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और सिग्मा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। सो हमारे पास टेबल 8 में मेरे पास IS कोड है, तो अगर आप आपके IS कोड देख रहे होंगे तो उसके टेबल 8 में जहाँ पे लिखा है एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना हम डेविएशन एज्यूम करते हैं तो वो गिवन है हमें। तो M10 और M15 के लिए 3.5, M20 और M25 के लिए 4.0 एंड 30 एंड अबव के लिए 5.0 का डेविएशन हम एज्यूम करते हैं। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप इस IS कोड को खोल के रखना और साथ साथ रेफ़र करते रहना। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है कि हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना डेविएशन एज्यूम करना है एज़ पर IS 456/2000। ओके, नाउ अगर सपोज़ अगर एक क्वेश्चन देखें कि इफ़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ M30, हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया है M30, फाइंड आउट द मीन स्ट्रेंथ फॉर इट। हमें क्या निकालनी है, FM मीन स्ट्रेंथ। सो FM क्या बन जाता है, FM क्या बन जाता है हमारे पास, हमने यहाँ पे देखा था FM कौन सा वाला पार्ट हो गया, FCK में हम क्या ऐड कर देंगे, 1.64 सिग्मा, सॉरी दिस इज़ डेविएशन, तो हमने इसको सिग्मा से ही डिनोट किया है, 1.64 सिग्मा। तो यहाँ पे हमारा FCK प्लस दिस क्या हो जाएगा, FM। सो FM इक्वल्स टू FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस 1.64 द टाइम्स द डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो M30 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एज्यूम किया जाता है 5.0। तो हमने 30 लिख दिया, FCK हो गई। ये यहाँ पे हमारे पास M30 का कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो 30 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। 30 1.64 इंटू डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो हमारा मीन स्ट्रेंथ कितनी आ गई 38.2 न्यूटन पर mm²। इसको बस अभी देखते जाना, आपका अभी बिल्कुल फर्स्ट डे है, अभी थोड़ा कोड्स आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक दो बार आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि और रिलेट कर पाओगे।